अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि नाउन के जेंडर के बारे में और सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में, कि नाउन में जेंडर कितने टाइप के होते हैं और सिंगुलर प्लूरल क्या है और उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं। पहला है जेंडर में मैस्कुलिन नाउन। A noun that denote a male animal is said to be masculine gender। जो नाउन मेल सेक्स को जाहिर करता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉय, लायन, हीरो एक्सेट्रा। दूसरा है फीमेल जेंडर। A noun that denote a female animal is said to be of feminine gender। वो नाउन जो फीमेल सेक्स को जाहिर करता है उसको फीमेल जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल, लायनेस, हीरोइन। जब बॉय है मैस्कुलिन है तो गर्ल फीमेल है, लायन मैस्कुलिन है तो लायनेस फीमेल है, हीरो मैस्कुलिन है तो हीरोइन फीमेल है। अच्छा, नंबर 3 है जेंडर में common gender। A noun that denotes either a male or female is said to be of common gender। वो जेंडर जो हम जिसको हम मैस्कुलिन मेल में भी ले सकते हैं और फीमेल में भी ले सकते हैं, या वो जेंडर जो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर चाइल्ड। चाइल्ड ऐसा जेंडर नाउन है जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पेरेंट वालिद भी हो सकते हैं, वालदा भी हो सकती है। इस तरह कज़न है, कज़न मेल कज़न भी हो सकते हैं, फीमेल कज़न भी हो सकता है। इस तरह डॉक्टर हो गया, डॉक्टर लड़का मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इस तरह टीचर हो गया, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, नंबर 4 है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल सच दैट थिंग्स विदाउट लाइफ is said to be of neutral gender। न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर है, वो चीज़ें, वो नाउन जिसमें जेंडर सेक्स की कोई वो नहीं होती, कंसेप्ट नहीं होती। इस तरह हमारे पास जो विदाउट लाइफ या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम जेंडर न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं। जिस तरह बुक हो गया, अभी बुक में तो मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं है। इस तरह पेन हो गया, रूम हो गया, ट्री हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, वॉच हो गया। तो ये जितने भी नाउन है ये न्यूट्रल जेंडर है। तो ये कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर टेस्ट के हवाले से NTS और ईटा जो टेस्ट होते हैं उसके हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रा गौर से देख लें। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग द फीमेनिन ऑफ नाउन। अब पढ़ते हैं कि एक नाउन को हम मैस्कुलिन से फीमेलिन में कैसे उसको बनाते हैं, फीमेलिन से मैस्कुलिन कैसे बनाते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फीमेलिन ऑफ नाउन। नाउन में मैस्कुलिन को फीमेलिन में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। नंबर 1 ये है कि हम एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज़ करें। फॉर एग्जांपल बॉय है तो गर्ल, डॉग, बिच, कॉक, hen, बुल, काउ, हॉर्स, मेयर, लॉर्ड, लेडी, सन, डॉटर, विजर्ड, विच। तो ऐसे इस तरह के होते हैं नाउन जो एंटायरली, इसको जब हम फीमेल बनाते हैं तो एंटायरली डिफरेंट वर्ड इसका वर्ड बनता है। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, बाय एडिंग ए सिलेबल। फॉर एग्जांपल ESS, INE, TRIX, RA एक्सेट्रा। बाज़ ऐसे नाउन है जिसको जो है ना मैस्कुलिन से फीमेल बनाने में हम आखिर में ये चीज़ें सिलेबल लगा लेते हैं। जिस तरह अतर हो गया तो ऑथरेस, प्रिंस तो प्रिंसेस हो गया, टाइगर तो टाइग्रेस, होस्ट तो होस्टेस, पोएट पोएटिस, प्रीस्ट प्रीस्टेस। तो ये इस तरह के नाउन है, इस तरह के नाउन होते हैं जिसे हम मैस्कुलिन से फीमेल बनाते हैं तो इस तरह के सिलेबल आखिर में लगा देते हैं। 3 नंबर है बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर। ऐसे नाउन जिससे आगे या पीछे या बाद में हम एक वर्ड लगा देते हैं तो उससे
फीमेल बन जाता है। जिस तरह फादर हो गया तो ग्रैंड फादर हो गया तो ये ग्रैंड मदर हो गया, ठीक है ना। लैंड लॉर्ड तो लैंड लेडी, ठीक है। पीकॉक तो पीहन, मिल्कमैन मिल्क वुमन। तो इस तरह के नाउन है जिसके जब हम हमारा जो रूट वर्ड होता है उससे आगे या पीछे हम कोई दूसरा वर्ड लगा दें और उसका फीमेल बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नाउन में नंबर की तरफ कि नाउन में नंबर कितने होते हैं, कितने किस्म के होते हैं। तो नाउन दो किस्म का होता है, या तो सिंगुलर नंबर होता है या प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, बर्ड, पेन। वो नाउन जो एक वाहिद एक चीज़ को जाहिर करे उसको सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन बोलते हैं। प्लूरल नंबर, ए नाउन that denotes more than one person or thing is said to be plural number. For example, boys, girls, birds, pens। वो नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करे, जमा ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करे, उसको प्लूरल नंबर कहते हैं या प्लूरल नाउन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हम प्लूरल को बनाएंगे कैसे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है। एक तो है नंबर 1, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज़ जनरली फाउंड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अमूमन जनरली तो हम जब एक नाउन के साथ आखिर में एस लगा दें तो उसका प्लूरल बन जाता है। जिस तरह बॉय से बॉयज़, पेन के साथ एस लगाए तो पेन्स, गर्ल के साथ एस लगाए तो गर्ल्स, डेस्क के साथ एस लगा दें तो डेस्क बन जाता है, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर एज। वो नाउन जो एस पे ख़त्म होते हैं या एस एच या सी एच या एक्स पे ख़त्म होते हैं, तो ऐसे नाउन के आखिर में जब हम ई एस लगा दें तो उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। जिस तरह है क्लास के साथ अगर ई एस लगा दें तो क्लासेस, ब्रश के साथ ई एस लगा दें तो ब्रशेज़, बॉक्स के साथ ई एस लगा दें तो बॉक्सेस, ब्रांच के साथ ई एस लगा दें तो ब्रांचेस, ठीक है ना। 3 नंबर, मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। ऐसे नाउन जो ओ पर ख़त्म होते हैं उनके साथ जब हम आखिर में ई एस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। जिस तरह बफलो, बफलो से बफलोज, मैंगो से मैंगोज, हीरो से हीरोज, ठीक है। नंबर 4 क्या है, ए फ्यू नाउन्स एंडिंग एन ओ मैरीली एड एस एज। ऐसे भी नाउन है जो ओ पर ख़त्म होते हैं लेकिन उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस लगा देते हैं। जिस तरह डायनामो से डायनामोज, फोटो के साथ एस लगा दे तो फोटोज़, लोगो के साथ एस लगा दे लोगोज़, रेशो के साथ एस लगा दे तो रेशोज़। तो याद रखिएगा इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी होते हैं, बाज़ टाइम एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो हम उसको भी याद करेंगे। अच्छा, नंबर 5, नाउन एंडिंग एन वाई प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। इसको ज़रा गौर से देख लें। वो नाउन जो आखिर में वाई पर ख़त्म होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उसमें उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को काट के वाई की जगह हम आई लगा देते हैं और उसके बाद ई एस लगा देते हैं। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, अभी बी ए बी वाई बेबी में बेबी वाई पर एंड होता है और वाई से पहले क्या आया हुआ है, ये वाई है, ठीक है, और वाई से पहले क्या है, बी है, तो बी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह हम आई लिख देंगे और आई के बाद ई एस लगा देंगे, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। इस तरह लेडी है तो लेडीज़, सिटी है तो सिटीज़, स्टोरी है तो स्टोरीज़, आर्मी है तो आर्मीज़, ठीक है ना। तो वो नाउन जो वाई पर एंड होते हैं, वाई पर ख़त्म होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उसमें हम वाई की जगह आई लगा देते हैं और उसके बाद ई एस लगा देते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। नंबर 6, नाउन एंडिंग इन एफ आर एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ आर एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस। अच्छा, इसमें क्या होता है,
जो नाउन एफ पर ख़त्म होता है या एफ ई पर ख़त्म होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ ई की जगह वी लगा देते हैं और वी के बाद ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थीफ, THIEF, थीफ, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ की जगह हमने क्या कर लिया, वी लगा दिया और वी के बाद ई एस लगा दिया। इस तरह वाइफ में WIFE आखिर में आता है, FE आता है तो FE की जगह हमने V लगा दिया और V के बाद ES लगा दिया। इस तरह वुल्फ तो वुल्व्स, काफ तो कॉल्व्स, एल्फ तो एल्व्स, हाफ तो हाल्स। ठीक है, तो जो नाउन F या FE पर ख़त्म होते हैं तो उसमें हम F या FE की जगह V लगा देते हैं और उसके बाद ES लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE एड SS, ऐसे भी वर्ड्स हैं बाज़ जो F या FE पर ख़त्म होते हैं लेकिन उसका प्लूरल बनाने के लिए हम S लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर चीफ से चीफ्स, गल्फ है तो S लगाते हैं गल्फ्स, क्लिफ क्लिफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, हैंड कर चीफ तो हैंड कर चीफ्स। ठीक है, तो एक्सेप्शंस भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग द इनसाइड वावल ऑफ द सिंगुलर। बाज़ ऐसे नाउन है जो हम जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसके इनसाइड जो वावल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। इस तरह मैन है तो मैन, वमन है तो वमेन, फुट है तो फीट, टूथ है तो टीथ, गूज है तो गीज, माउस है तो माइस, लाउस है तो लाइस। ठीक है, तो इसमें इनसाइड जो वाउल है हमने उसको चेंज कर दिया तो प्लूरल बन गया। ठीक है, सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। बाज़ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल स्वाइन, डियर, शीप, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, सीरीज, डजन, पेयर। इस तरह के नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल और जेंडर पढ़ा है नाउन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तो देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच।